नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस में जिन लोगों ने अप्लाई किया था और उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब खुशखबरी है कि जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट आ रही है। दोस्तों, जीडीएस की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक में जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी और साथ-साथ में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सर्कल की भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की इलेक्शन के चलते एक भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। तो दोस्तों, फर्स्ट वीक हो गया, उसके बाद में जीडीएस ने फिर अनाउंसमेंट किया कि ये चीज़ें 3 से 4 दिन के लिए डिले कर दी जाएंगी, यानी कि 12 से 14 तारीख के बीच में जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। बट सुबह जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि आज शाम से लेकर कल तक हो सकता है कि जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो या तो आज शाम को जीडीएस की लिस्ट आ जाएगी और या फिर कल सुबह जीडीएस की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार जीडीएस के पद पर कितनी सीटें हैं, यानी कितने लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो मैं स्टेज वाइज आपको बता दे रहा हूं, यहाँ एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, तीसरी लिस्ट में जिनका चयन होना है जिस राज्य से, तो मैं मुख्य राज्यों की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लगभग 8,000 पदों पर बुलाया जाएगा। 8,000 पदों के लिए उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के लिए कम से कम 5,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अगर आप महाराष्ट्र से रहते हैं तो 4,000 से अधिक पदों पर बुलाया जाएगा। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी 3,500 सीटें खाली हैं, यानी कि 3,500 पदों के लिए चयन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3,000 से अधिक पदों पर चयन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो 2,500 पदों पर चयन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें, क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, तो देखिए जीडीएस की जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी तो ओवरऑल कट ऑफ 98 से 98 गई थी, मतलब एवरेज औसत जो गया था वो 98-99% गया था। वहीं जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट में 95 से और 98 गया था। अब जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट में जीडीएस की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है कि 90% से कट ऑफ 90 तक आएगी, यानी कि 90% से प्लस जिनका है उनके सिलेक्शन होने के चांस है। तो अगर आपका जीडीएस में थर्ड मेरिट लिस्ट में 90 प्लस है तो आपका चांस है कि जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। अगर आप बार बार ये कमेंट करते हो और पूछते हो, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका अगर 90% से प्लस है, अब फिर वो आप किसी कैटेगरी में हो, अब अगर मान लो आप एससी में हो, एसटी हो और जोन वाइज डिवीजन वाइज आपका कनेक्शन अच्छा हो गया, चला गया, ठीक है, वहां से कुछ फॉर्म कम पड़े हैं, ऐसी जगह से आपका होगा, तो 1-2% नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो औसत माना गया है, एवरेज माना गया है, वो 90 के आसपास रहेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जो है जीडीएस की वो 90 के अप्रॉक्स घूमेगी। ठीक है। तो 90% के आसपास अगर आपका है तो चांस है कि जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं एक बार नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर आपको जीडीएस में आपको बुलाया जा रहा है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। ठीक है। मतलब हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है वो आपका होना जरूरी है। उसके बाद में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है। कोई एक, ठीक है, कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो प्रमाणित करे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है। ठीक है। फिर एक पहचान पत्र होना चाहिए, अब वो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो। ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, यानी कि अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप कहाँ के निवासी हो तो ओरिजिनल निवास पत्र होना चाहिए। एक चीज ये ध्यान रखिए कि वो निवास प्रमाण पत्र आपके 3 साल के अंदर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5-6 साल पुराना हो तो वो बनवा लिया गया है। ठीक है। क्योंकि एक डिजिटल वाला नेशनल लेवल वाला होता है वो आपका होना चाहिए। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके बाद में शारीरिक स्वच्छता का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी अर्थराइज हॉस्पिटल में आप बनवा सकते हो। ठीक है। जो प्रमाणित हो सरकार द्वारा अस्पताल, वहां से आप बनवा सकते हो। ठीक है। फिर बैंक पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। और पासपोर्ट साइज की 2 फोटो होनी चाहिए। अब दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीजें आपकी 2-2 कॉपी फोटो कॉपी लगेंगी, 2-2। ठीक है। आप करवा लेना। जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें सारी चीजें ओरिजिनल चेक की जाएंगी, जो कि डिजिटल लॉकर से चेक की जाती हैं। ठीक है। तो डिजिटल लॉकर से चेक हो जाएंगे, फिर आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर चयन प्रक्रिया के लिए बुला लीजिएगा। ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी आपको बताने के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है। और उसके बाद में जिन लोगों ने अभी भी डाला नहीं है फॉर्म रेलवे का, ठीक है, एनटीपीसी का, तो लोग डाल दें। ठीक है। और एसएससी जीडी का नहीं डाला है तो डाल दें, क्योंकि 14 तारीख लास्ट डेट है। 14 तारीख आपके पास लास्ट डेट है। अगर आप 18 से 23 वर्ष के बीच में हैं, मैं लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट कीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि क्या चीज़ है, कितनी वैकेंसी है। 39,000 पद पर वैकेंसी है जीडी में, एसएससी जीडी में, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जिनको अप्लाई करना है। ठीक है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो मैं कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।